जियो न्यूज के साथ मैं हूं वजीह सानी। सबसे पहले आपको बताएं पेशावर के इलाके हैदराबाद के बारे में, जहां एक मकान में पनाह लेने वाले 5 दहशतगर्दों को कई घंटे जारी रहने वाले मुकाबले के बाद बिलाखिर हलाक कर दिया गया है। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में एएसआई कमर आलम शहीद हो गए। मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद नाखरा बनाने के दौरान मकान भी तबाह हो गया। AIG बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक मकान में 50 से 60 किलोग्राम बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाना चाहते थे। ISPR ने बताया है कि दहशतगर्दों की पनाहगाह पर ऑपरेशन खुफिया इत्तलात पर किया गया और कार्रवाई के दौरान एक जवान और ऑफिसर भी जख्मी हुए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज आफ्ताब अहमद से। जी आफ्ताब। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद फेज 7 में, उस घर के बाहर जहाँ पे दहशतगर्दों ने पनाह ली थी और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। इस वक्त आप देख सकते हैं जो मकान है वो मलबे का ढेर बन गया है। बम डिस्पोजल यूनिट के जो AIG है शफकत मलिक, उनके मुताबिक इसमें तकरीबन 50 किलो से ज़्यादा बारूदी मवाद नस्ब था, जिसको ज़ोरदार धमाके से उड़ाया गया था। काफ़ी घरों के शीशे ऐसे हैं जो कि टूट गए हैं। गुज़िश्ता रात CTD को उनके सोर्स से ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर कुछ दहशतगर्दों ने पनाह ली है जो कि मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस है, जिस पर उन्होंने कार्रवाई की थी। और जैसे ही वो यहाँ पे आए थे तो अंदर से मुजाहिमत का उन्हें सामना करना पड़ा था। उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई, अंदर से शदीद फायरिंग की गई थी, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी तलब किया गया था। उसके साथ साथ गुज़िश्ता रात तकरीबन ये जो ऑपरेशन है, मुकम्मल ऑपरेशन 15 से 16 घंटे तक जारी रहा और अब इसको मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है हैदराबाद की ओवरऑल वो मामूल के मुताबिक आ गई है। सिर्फ ये एक कुछ एरिया है जिसको इस वक्त कॉर्डन ऑफ किया गया है और आप देख सकते हैं इस वक्त भी जो तफ्तीशी इदारों के एहलकार है वो यहाँ पे मौजूद है और सब इकट्ठे किए जा रहे हैं, सबूत भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि जो मलबा है ये ना कि इसमें कोई और बारूदी मवाद हो, तो इसलिए इसको फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया गया है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब। आपका बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जमहूरियत को चलने दो। कठपुतली खान की नाकामी का ये मतलब नहीं कि निज़ाम ही बाहर फेंक दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर जमहूरियत खत्म करके सदारती निज़ाम लाया गया तो खुदा न खास्ता मुल्क टूट जाएगा। कोयटा में सानह हज़ारगंजी के रवायकीन से इजहार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि 4 हुकूमती वज़रा का कालादम तंजीमों से ताल्लुक़ है, उन्हें हटाना पड़ेगा। वज़रा को हटाना दुनिया को यकीन दिलाने के लिए ज़रूरी है कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा हैं। उन्होंने कहा कि सुना है वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला को हटाकर एक ऐसे शख्स को लाया जा रहा है जिस पर बीबी शहीद और डैनियल पर्ल के कत्ल का इल्ज़ाम है। और अब जिक्र वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का। दहशतगर्दी के वाक़यात में सिर्फ अंदरूनी नहीं बैरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुलव्वस हैं, जिसे तोड़ने में वक्त लगेगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुकम्मल निजात पाएगा। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। कहा TT के जरिए शहबाज शरीफ के खानदान को पैसे मुंतकिल हुए। हमजा शहबाज के 97% असासे TT के जरिए बने। वफाकी काबीना ने असद डिक्लेरेशन स्कीम की मंजूरी नहीं दी। इस पर इजलास कल बुलाया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एश्योर कराया है पूरी काबीना को और पाकिस्तान के अवाम को कि इंशाअल्लाह ये जो जिस तरह से दहशतगर्दी के ऊपर हमने पूरे मुल्क में एक बड़ा क्रैकडाउन किया है और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा जो है वो समझिए कि रिलीफ आया है, इंशाअल्लाह ये जो वाक़यात हैं उनमें भी कमी आएगी। हमें मालूम है कि इसके पीछे जो कोयटा के वाक़यात हैं और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो खालिस्तन हमारे अंदरूनी मामलात नहीं हैं, इसमें बैरूनी मामलात मुलव्वस हैं। बैरूनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने में वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम काफ़ी करीब हैं और इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ममलिकत पाकिस्तान मुकम्मल तौर के ऊपर ऐसे जो इस तरह के जो वाक़यात हैं हम उनसे मुकम्मल तौर के ऊपर निजात पाएंगे। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है उस वो कई दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं। नेशनल एक्शन प्लान के उम्र मुकम्मल अमल दरामद ही वो कसौटी है जिसके ऊपर इंशाअल्लाह इस तरह के वाक़यात के ऊपर मुकम्मल जो है वो काबू पाया जाएगा और हम बड़ी तेज़ी से इंशाअल्लाह नेशनल एक्शन प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब हमजा शहबाज ने कहा है कि फवाद चौधरी और शहजाद अकबर को कौन बताता है कि ये काम होने जा रहा है। नैब उनसे 2005 से 2008 तक आने वाले 18 करोड़ रुपए का सवाल कर रहा है। उस वक्त तो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। जो भी किया उस वक्त के कानून और टैक्स कवानीन के मुताबिक किया।
हमजा शहबाज ने कहा कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया वो कौम को इंसाफ का भाषण दे रहा है, क़यामत की निशानी है। जहांगीर तरीन करप्शन को शर्मनाक कह रहे हैं। इनको कौन बताता है, फवाद चौधरी साहब को और शहजाद अकबर साहब को, कि ऐसा मामला है? FBI बताता है, नैब बताती है, कौन बताता है? और फिर ये लोगों की पगड़ियां उछालते कि एक तरफ फवाद चौधरी और शहजाद अकबर 85 अरब की बात करते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो लेटर है ECL पे डालने का वो 33 अरब की बात करता है। इंटीरियर मिनिस्ट्री का क्या तुक बनता है कि वो 33 अरब की बात करे? उनको तो सीधी बात करनी चाहिए कि जी आपका नाम ECL पे डाल दिया है। और आज कौम ये बात जान ले कि 85 अरब नहीं, 33 अरब नहीं, आज नैब मुझसे सिर्फ सवाल करता है कि 18 करोड़ का मामला है, कि क़यामत की निशानियां हैं कि जहांगीर तरीन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा करार दिया, कल वो कह रहे थे मौसूफ कि शर्मनाक है करप्शन करना, जो मालियों के नाम पर करोड़ों की इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, जिसको कोर्ट ने नाअहल का और झूठा करार दिया, वो कौम को इंसाफ का, कानून का, एहतसाब का भाषण दे रहा है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मामले पर सेनेट ख़ुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ, जिसमें मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावर समेत दीगर PTM रहनुमाओं ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन ने कमेटी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, क्या मामला रहा? जी बिल्कुल, सेनेट की खुसूसी कमेटी है जिसका इजलास बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की जेर सदारत हुआ, जिसमें चेयरमैन सेनेट ने खुसूसी शिरकत की और बात की कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावर इस इजलास में शरीक हुए, जिन्होंने PTM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके हवाले से कमेटी को आगाह किया। और मंजूर पश्तीन का कहना था कि लापता अफराद बारूदी सुरंगों के हटाने के लिए इक़दाम किए जाएं और हक़ाइक़ और मसालती कमीशन तश्कील देने के लिए भी इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा हमारे वज़ालपात जो है ये वाज़ेह है और इनका हल जरूरी है। इजलास के शुरका ने जो है हल जो तलाश करने की जरूरत पर जोर दिया, जबकि बैरिस्टर सैफ जो कि कमेटी के कन्वीनर है, उन्होंने कहा कि जिरगा कल्चर ऐसी रिवायत है जहां गुफ्तगू शरीर और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जाता है। PTM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनको दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। और ये इजलास था जिसमें खुसूसी तौर पर आज PTM के मंजूर पश्तीन ने शिरकत की। बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ। लाहौर में बादामी बाग कब्रिस्तान से नौमौलूद की मैयत चुराने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक भिखारी ने कब्र खोदकर लाश निकाली और उसके साथ भीख मांग रहा था। मकामी अफराद की शिकायत पर पुलिस ने भिखारी को गिरफ्तार कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने फैजाबाद धरना के फैसले के खिलाफ नजरे सानी दरखास्त दोबारा दायर कर दी है। तफसील जानेंगे आसिफ बशीर चौधरी, नुमाइंदे GNews न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरखास्त में? तहरीक इंसाफ की जो पहली दरखास्त थी जिसमें उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर मिसकंडक्ट और अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया था, उस दरखास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ लगाकर वापस कर दिया गया था। और अब तहरीक इंसाफ ने नई अपनी जो दरखास्त है वो लाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसमें उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर जो मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम था वो आयद नहीं किया। ताहम दरखास्त में ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के धरने के हवाले से फैसले में जो ऑब्जर्वेशन हैं एक तो उनको रिमूव किया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं मिला, लिहाजा जो है इस फैसले पर नज़रसानी की जाए और इन ऑब्जर्वेशंस को जो है वो इस फैसले से रिमूव कर दिया जाए। तो अब एक फ्लैट दरखास्त जो है वो तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात की जानिब से आई है रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात रिमूव करने के बाद। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी आपका। और अब मुल्क में मौसम की सूरत हाल का जायजा लेंगे। हैदराबाद में तेज बारिश, झालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके बाद जाती हुई सर्दी लौट आई है। तफसीलात GNews के नुमाइंदे अली नईम और स्वात के नुमाइंदे महबूब अली से। बिल्कुल, हैदराबाद में होने वाली बारिश के बाद हैदराबाद में गर्मी का जोर टूट गया है। तेज बारिश के बाद हैदराबाद की जो सड़कें हैं वो जलथल हो गई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अप्रैल का ये मौसम है जिसके अंदर हैदराबाद में शदीद गर्मी होती है और
अब का भी मौसम होता है। बारिश के साथ आज ज़ालाबारी भी हुई है, जिसके अंदर मुख्तलिफ मकामात पर ओले भी गिरे हैं। हैदराबाद के अंदर जो आज बारिश हुई है, बारिश होने के साथ ही जो हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं, बेशतर इलाकों के अंदर जो है बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। कुल मुल्क की दीगर बड़ा इलाकों की तरह वादी स्वात में भी गुज़िश्ता रात से अब तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। स्वात की बड़ा इलाकों की बात करें जिसमें वादी कालाम, म्यादम और मनमजब्बा शामिल है, तो वहाँ पर पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है। स्वात के शहरी इलाके हैं जिसमें मिंगोरा शहर, सेदू शरीफ और मुल्क इलाके शामिल हैं, तो वहाँ पर बारिश के बाद एक दफ़ा फिर हल्की सर्दी जो है वो महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब इस मौसम से लुत्फ़ उठाने के लिए मुल्क भर से सयाह जो है वो स्वात की हसीन और मज़ाफ़ाती इलाकों का रुख कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने CMH रावलपिंडी के नए ब्लॉक्स का इफ्तिताह कर दिया है। ISPR के मुताबिक CMH रावलपिंडी के नए ब्लॉक्स का काम 2013 में शुरू हुआ था। ब्लॉक्स की तकमील के बाद CMH रावलपिंडी में गुंजाइश 1150 बिस्तरों की हो गई है। अस्पताल की OPD से अब रोजाना 5000 मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। अस्पताल फौजियों और शहरियों की ज़रूरियात पूरा करेगा। CMH रावलपिंडी अब जदीद तरीन अस्पताल बन चुका है। लाहौर में रमजान मुबारक से कबल ही सब्जियों और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। हर सब्जी में 40 से 60 रुपए तक का इजाफा, जबकि चिकन की कीमत भी एक हफ्ते में 200 रुपए से बढ़कर 281 रुपए तक पहुंच गई। ऑपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई में रिकॉर्ड इजाफे और रमजान की आमद के पेश नज़र फौरी तौर पर 3000 रुपए तनख्वाह में इजाफा किया जाए। 1 लाख रुपए तक माहाना कमाने वालों की तनख्वाहों में 20% फौरी इजाफा किया जाए। महंगाई और इफरात ज़र के पेश नज़र कम अज़ कम तनख्वाह 18,000 रुपए करने का मुतालबा कर दिया। पंजाब की 56 कंपनियों में से एक कंपनी में करप्शन से बना असासा पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दिया गया। चेयरमैन नैब ने प्ली बार्गेन में मिली जायदाद के कागजात चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दे दिए। चेयरमैन नैब के मुताबिक इस जायदाद की मालियत तकरीबन 1 अरब रुपए है और यह जायदाद 56 कंपनियों में शामिल पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी की CFO इकराम नवीद ने प्ली बार्गेन में वापस की थी। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी उन 56 कंपनियों में शामिल थी जिनमें करप्शन का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।